अच्छा, हम जब रियल टाइम में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो हम किसी भी चीज की प्लेसमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं ब्राउजर की। ठीक है, बताएंगे कैसे बताएंगे, ये तो मतलब यूँ समझे ना, एक काइंड ऑफ देसी डेफिनेशन हो गई। वो वलायती डेफिनेशन को यूरोप करो बस। अब आप एक दफा H2 को भी दे दो कलर, ताकि आप बड़ी ज्यादा है। तो अगर मैं H2 को तो कैसे ला सकता हूँ, दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी सीएसएस। कैसे ला सकता हूँ? नॉर्मली याद रखिएगा, ये जो मैंने कहा ना कि एलिमेंट दो तरह के होते हैं, या ब्लॉक लेवल या इनलाइन एलिमेंट। तो ये ब्लॉक और इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी है। यानी सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले। और बाय डिफॉल्ट क्या होती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी? ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, मैंने तो नहीं, ब्राउजर प्रीसेट। वेरी नाइस। किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक या इनलाइन कौन डिक्लेयर करता है? ब्राउजर डिक्लेयर करता है। तो जब कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसने फुल विड्थ ऑक्यूपाई की हुई हो, तो उसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? क्या होगी? ब्लॉक होगी ना। किसने दी होगी? अब जरा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें नजर आती है एरिया। लेट्स सी, इंस्पेक्ट करें। मैंने अपनी दी हुई प्रॉपर्टी हटा दी है, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स इंस्पेक्ट इट। और के अंदर देख रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी ने क्या दी हुई है? डिस्प्ले ब्लॉक। और ये किसने दी हुई है? यूजर एजेंट स्टाइल शीट। और यूजर एजेंट स्टाइल शीट कौन है? ब्राउजर खुद। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एलिमेंट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है, या आसान अल्फाज में जब भी कोई एलिमेंट ब्लॉक लेवल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो क्या सेट हुई हुई है? ब्लॉक सेट हुई हुई। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं डिस्प्ले की क्या कोई और पॉसिबल वैल्यू है, या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? यस, मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्या कर दिया? अब डिस्प्ले इनलाइन। जब मैंने डिस्प्ले इनलाइन किया H1 को सिर्फ, और रिफ्रेश किया, तो क्या इनलाइन का बिहेवियर यही नहीं था कि वो उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे जितनी उनका कंटेंट होगा? तो अब जरा देखें, जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी स्टाइल डॉट CSS1 में डिस्प्ले इनलाइन, तो उसने प्रीसेट को क्या कर दिया? ओवरराइट कर दिया। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है? जो मैंने दी है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनको हम इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेम सिर्फ कितनी चाहिए पीछे? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले
इनलाइन कर दें तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी इनलाइन एलिमेंट है उसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाएंगे, क्या करेगा, क्या बिहेवियर है, और इनके बिहेवियर को चेंज करना हो तो हम सिंपल डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। यहां तक किसी को समझ ना आई हो? अच्छा, अब आप कहेंगे जी कि कोई मसला नजर आ रहा है सामने देख के? मैंने क्या करना था, इस रेड वाले को इसके सामने लाना था ना, तो क्यों नहीं आ रहा? जगह तो खाली हो गई है। यस, H2 अभी भी ब्लॉक है, यानी ऊपर वाला कह रहा है ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है तो मेरे सामने आ जाओ, नीचे वाला बजेद है कि मैं भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हूं, मैं क्यों आपके सामने हूं। तो इसे ऊपर ले जाने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, इनलाइन। जब दोनों इनलाइन आ जाएंगे तो इनलाइन को सेम लाइन में, इनलाइन का मतलब ही है ना इनलाइन, इन अ सेम लाइन, इन अ सिंगल लाइन, फिर तो ऑब्जेक्शन ही नहीं रहेगा। तो मैं अगर H2 को भी कह दूं डिस्प्ले इनलाइन, तो दो बातें हुई है। पहली बात ये कि दोनों को जब मैंने इनलाइन किया तो दोनों ने विड्थ कितनी ऑक्यूपाई की, जितना उनके अंदर कंटेंट था, और जब दोनों इनलाइन है तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने। अब मुझे ये बताएं कि ये जो H1 है, HR है, अच्छा आप हर एक एलिमेंट को ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, ये भी ब्लॉक है, तो इसे अगर मैं इनलाइन करूं तो ये भी सामने वाली इसके सामने आ जाएगा, लेकिन लाइन तो होती ही सेपरेशन के लिए, एज अ सेपरेटर इस्तेमाल होती है ना, तो उसको सामने आने का फायदा क्या है, दैट शुड स्टे देयर। लेकिन मैंने आपको इंस्पेक्ट करके बता दिया कि लाइन भी क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक हुई है। अब अगर ये पैराग्राफ और ये इमेज है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको इमेज को इग्नोर कर दिया था कि इमेज को स्किप कर दें, तो अब जरा देखें इमेज बाय डिफॉल्ट क्या होता है। जिस चीज को यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ना मिली हो ना, यानी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ना मिली हो, कंसिडर्ड एज एन इनलाइन एलिमेंट। इमेज को प्रीसेट ब्लॉक मिला हुआ, नहीं मिला हुआ, इट शुड बी अ इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे जाएं आप एंकर को, तो एंकर को डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मिली हुई है, यहाँ पे देखें एंकर को डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं मिली हुई ना, क्या होना चाहिए ये इनलाइन, ठीक। तो इसका मतलब है कि इमेज तो ऑलरेडी इनलाइन है, तो फिर ये पैराग्राफ के सामने क्यों नहीं आ रहा? इमेज इनलाइन है ना, पैराग्राफ तो ब्लॉक है, पैराग्राफ तो ब्लॉक है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके सिंपल अगर P को भी इनलाइन कर दूं, P डिस्प्ले इनलाइन, तो दैट शुड कम इन फ्रंट ऑफ इट। देख रहे हैं ये पैराग्राफ और ये इमेज। अब ये सवाल अभी फिलहाल पूछने वाला नहीं है कि टेक्स्ट नीचे क्यों आ गया ऊपर क्यों नहीं गया टॉप पे, लेकिन एक लाइन में आ गए हैं, दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, राइट। तो ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब ये है यूएल और एलआई। तो मुझे ये बताएं कि ये ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो और गार्लिक की हर एक क्या है, एलआई है ना। ये तमाम एलआई एक दूसरे के ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं? भाई क्लास शुरू हुई है तो एक ही चीज पे बहस कर रहा हूँ, उस चीज पे फिर चुप कर गए आप, ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं भाई? ब्लॉक है, एलआई क्या है? अब देख लें यहां से, एलआई डिस्प्ले क्या हुआ है। अच्छा, इसने लिस्ट आइटम दिया हुआ है, अभी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हमने कोई बेशुमार पढ़नी है, तो आप अगर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ना, ये देख रहे हैं इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो ये लिस्ट आइटम यहाँ पे पड़ा, कोई भी प्रॉपर्टी जो इनलाइन और ब्लॉक से हट के, उसे फिलहाल इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सिर्फ किसको समझना है अभी हमने, इनलाइन और ब्लॉक। तो आप लिस्ट को क्या समझे, क्या है, ब्लॉक है, तो ये लिस्ट आइटम है, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे इसलिए आ रहा है। अगर मैं इसकी भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, यानी एल को जाके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को चेंज करके क्या बना दूं, इनलाइन बना दूं, तो क्या होगा, सारे के सारे एल आई एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। तो ये बिहेवियर आपको पता लगना चाहिए कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। Inline elements, वो elements that occupy only the space required by their contents. Block level elements, वो elements that occupy the full available space. ठीक। और how can we change the inline element to the block level element and vice versa? How can we convert the block level element back to the inline element? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं डिस्प्ले के हवाले से। यहाँ तक के सवाल है तो बता दें।
कब किसको डिस्प्ले चेंज करके क्या करना है, यानी ये डिसीजन अभी हमने करना है जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम टेक्स्ट का बिहेवियर जो है वो छोड़ सकते हैं। अब जब इसको इनलाइन करते हैं, यानी इनलाइन के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं और ब्लॉक लेवल के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी फायदे और नुकसान हैं, जरा उनको देख लेते हैं। मैंने सिर्फ H1 को देखा समझने के लिए और मैंने इसको कह दिया डिस्प्ले, बल्कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है और मैंने इसे रेड कर दिया। तो डिस्प्ले ब्लॉक का बिहेवियर क्या है कि फुल विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 3 प्रॉपर्टीज देता हूँ जो हमने पढ़ी भी है। एक देता हूँ मार्जिन, कहां से अप्लाई करेगा मार्जिन, चारों साइडों से, चारों साइडों से अप्लाई करेगा ना, सिर्फ मार्जिन की प्रॉपर्टी दो, तो सिर्फ मार्जिन तो चारों साइडों पर अप्लाई। दूसरी प्रॉपर्टी देता हूँ इसको हाइट, दैट इज गोना बी लाइक 20 पिक्सल। तीसरी प्रॉपर्टी देता हूँ विड्थ, बाय डिफॉल्ट चलिए विड्थ छोड़ दें, बाय डिफॉल्ट 100% है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है। हाइट 20 पिक्सल बहुत कम है, हम इसको दे देते हैं जी 50 पिक्सल, इसको दे देते हैं 100 पिक्सल। अब ये जो H1 है इस पे 2 प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई है, मार्जिन 50 पिक्सल टॉप से, 50 राइट से, 50 बॉटम से और 50 लेफ्ट से, और हाइट दी हुई है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कौन ये है, नुकसान ये है कि ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है, ये हमारी जान ही नहीं छोड़ता, बाकी कोई एलिमेंट इसका अगर के नुकसान आते हैं, बजाय तो आपको फायदेमंद दिख रहा है ना। जब मैं इसको ये कर देता हूँ, डिड यू फील एनीथिंग? 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ा है, हाइट पे, मार्जिन पे। यानी इनलाइन तो हो ही गया, यानी उसने फुल विड्थ जो ऑक्यूपाई हुई थी वो छोड़ दी है, उसके साथ साथ इसने क्या किया, मार्जिन पे इफेक्ट किया और हाइट पे इफेक्ट किया। जरा ये बात गौर से समझने की है कि इफेक्ट किया गया है, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये H1 है और वो देखते हैं लेफ्ट और को नहीं छेड़ा हुआ, बिल्कुल खत्म कर दिया। हमेशा याद रखिएगा एलिमेंट का ड्रॉबैक ये है कि वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाता। इनलाइन एलिमेंट का ड्रॉबैक है हाइट की कोई प्रॉपर्टी, हाइट की कोई प्रॉपर्टी है, एक तो हाइट फुट, दूसरी मार्जिन टॉप और बॉटम, हाइट पे ऐड होता है ना टॉप और बॉटम मार्जिन, और तीसरी हाइट की प्रॉपर्टी कौन सी, पैडिंग, और वो भी कहां से, टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट से इफेक्ट नहीं करता। तो अगर मैं आपसे जब भी पूछूं कि इनलाइन एलिमेंट में क्या ड्रॉबैक है, इनलाइन एलिमेंट की क्या खराबी है, तो आप क्या कहेंगे, हाइट की कोई प्रॉपर्टी, सादा सा आंसर, हाइट की। और हाइट की कोई प्रॉपर्टी न उठाने से क्या मुराद है, एक तो हाइट नहीं पिक करता, मैंने हाइट दी भी उसने, मार्जिन, मार्जिन सिर्फ टॉप बॉटम से पिक करता है, लेफ्ट राइट से पिक करता है। और तीसरा पैडिंग, पैडिंग भी सिर्फ टॉप बॉटम से पिक नहीं करता, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट से पैडिंग। ये समझ आ गई है? आप कहेंगे यार ये तो मुसीबत मुसीबत आती चली जा रही है। इसके लिए डिस्प्ले की तीसरी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई गई है और उस तीसरी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, इट कंबाइंस द बेस्ट फीचर फ्रॉम बोथ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन वाला क्या था, फुल का काम था, ब्लॉक में नुकसान क्या था, फुल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। इनलाइन में नुकसान क्या था, हाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहा था। इनलाइन ब्लॉक इन दोनों चीजों को, या दोनों जो नुकसान है उनको ओवरकम करता है, और ये ब्लॉक
एलिमेंट को भी खत्म कर देता है यानी इनलाइन बना देता है, और हाइट की प्रॉपर्टी को भी अलाउ करता है। तो जब मैंने इसे इनलाइन ब्लॉक किया, कैन यू सी दिस, इट पिक्ड अप द हाइट एंड इट पिक्ड अप द मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट तो पहले भी था, टॉप और बॉटम। समझ आइए बात, तीनों को मैं समराइज कर देता हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का नुकसान ये था कि whenever any element is given a display block property, it occupies the full width, full available width। ठीक है, अगर हम उसे फुल width से हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन। जब डिस्प्ले इनलाइन देंगे तो नया कटा खुल जाएगा। वो नया कटा क्या होगा कि वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इनलाइन को हटा के क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। अब आपके जहन में ये सवाल तो लाजमी आएगा, फिर फायदा क्या इनलाइन का या ब्लॉक का, सिर्फ इनलाइन ब्लॉक ही दे देते तो सारा काम ठीक हो जाता। तो ऐसा नहीं है, डिस्प्ले इनलाइन की अलग एप्लीकेशन है, यूजेजेस हैं, ब्लॉक के अलग यूजेजेस हैं, इनलाइन ब्लॉक के अलग यूजेजेस हैं। समझ आ गई बात। तो इन तीनों को हम यूज करेंगे, कहीं बताए कहाँ यूज करेंगे ये बताएंगे, लेकिन इनका बिहेवियर पहले से आपको पता लग गया। और दैट्स प्रीटी मच लाइक डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आखिरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने, यानी वैसे तो बहुत सारी है, मैंने आपको बताई है। हमने कितनी पढ़नी है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और फ्लेक्स। ये चार प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो तीन पढ़ ली हमने डिस्प्ले की वैल्यू, आखिरी कौन सी रह गई है, फ्लेक्स। नाम से क्या लगता है आपको, क्या है ये, फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्स जो है ये इन सब प्रॉपर्टी से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है जब पढ़ूंगा तो वापस बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको डिस्प्ले की सारी प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं यहाँ पे, CSS सारी खत्म कर दी और यहाँ से भी खत्म कर दी। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे किसी न किसी हद तक कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं, टेक्सचुअल। वेरी तो ये जो वेबसाइट्स होती है ना, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेबसाइट का जितना जमीन का छोटा सा प्लाट जितना कॉस्टली होता है ना, महंगा होता है। इसी तरह यूं समझें कि ये वेब ब्राउजर पे जो व्यू पोर्ट है ना, ये आपके प्लॉट की मानद है। इनका हर एरिया, हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको लाखों कमा के दे सकता है। आपको शायद पता नहीं है या है भी, तो मतलब मुझे बताइएगा कि मैं लेट सपोज यहाँ यूट्यूब ओपन करता हूँ, और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज एक नजर आ रही है आपको, जिसके ऊपर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इट। नॉर्मली सर्च इंजन में या यूट्यूब पे ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना, यूट्यूब की वीडियोस अपलोड करते हैं, ये कमाई का जरिया है। अगर आपको पता है या नहीं पता, यूट्यूब की चैनल मोनेटाइज होते हैं और जिनकी वीडियोस फर्स्ट पेज पे आती हैं वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं। और यूट्यूब या किसी भी वेबसाइट के, किसी भी सोशल वेबसाइट के होम पे किसी का एड दिखने का मतलब ये है कि उसने उसे अच्छे खासे पैसे दिए हो। यानी ये जो कंपनी है ना होस्टिंगर, ये होस्टिंगर कंपनी ने ऐड दिया है यूट्यूब को कि मेरी कंपनी का ऐड आप अपने होम पेज पे चला दो। वैसे आपको ये तो पता है ना कि टीवी पे जो कमर्शियल होते हैं करोड़ों रुपए लगते हैं 1 मिनट के कमर्शियल चलाने के लिए। बात का पता ही नहीं पता। मैं अगर लगता है तुम्हारे प्रोडक्ट का ऐड यूट्यूब पे चले तो कम से कम कोई 1 से 2 करोड़ रुपए लगेगा 1 मिनट या आधे मिनट के कमर्शियल का। ये पता नहीं मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ या अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड दैट कि 1 मिनट का इतना लगेगा। तो जिस तरह वो एक पूरी की पूरी अर्निंग प्लेटफॉर्म है ना कमर्शियल्स का, बिल्कुल इसी तरह आपकी अगर वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है, यूट्यूब पे लाखों लोग डेली विजिट करते हैं, और यूट्यूब के होम पेज पे अगर किसी ने अपना एड चलवाना हो, यूट्यूब को लाखों रुपए दिए होंगे, तब यूट्यूब ने उस कंपनी का एड चलाना। समझ आ गई बात कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी आपको ये सिर्फ यूट्यूब के केस में नहीं, आपकी अपनी वेबसाइट की मोनेटाइज हो रही है।
के वेब पेज पे या वेब पेज के व्यू पोर्ट पे जो स्पेस होती है ना, वो स्पेस बड़ी कॉस्टली होती है। इसलिए उस स्पेस को मैनेज करना या ऑर्गेनाइज करना या उस पर कुछ चीज डिजाइन करना, बहुत इफेक्टिव वे में डिजाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज आपको लाखों दे भी सकती है और वो आपसे लाखों छीन भी सकती है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट इन एन इंटेलिजेंट वे। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, ये तो चले यूट्यूब की एक बड़ी मिसाल हो गई थी ना, ये OLX दिखा सकूं अगर आपको। ये OLX किसी बंदे का इनिशिएटिव था, उसने मतलब शुरू में कहा जी कि मैं ऑक्शन यानी पुरानी चीजें ऑनलाइन सेल एंड परचेज करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। उसने बनाया, वो हिट हो गया और आज लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली यूज दिस टू बाय एंड सेल द थिंग्स ओवर द। अब यहां देख रहे हैं, जब भी आप ये चीज देखें ना ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है, एड्स बाय गूगल। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये इस वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। ये गूगल ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एड लगाया हुआ है, और गूगल ने इसकी वेबसाइट पे एड लगाने के लिए इसको पैसे दिए हुए। समझ आइए बात, ये एड एंड मार्केटिंग काम कर दिया। अच्छा, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूं सुपर कोड, और ये मोस्टली आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल है, और इस पे अगर मैं कोई वीडियो प्ले करता हूं, वीडियो इंट्रोडक्शन टू द ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट रिडक्स, बीच में क्या चल रहा है, एड चल रहा है। कौन चला रहा है, ये तीनों। अब ये जो मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन है ना, MTJ, मेरे ख्याल में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन, इन्होंने गूगल को पैसे दिए हुए कि आप हमारा एड चलाओ। अब गूगल कहाँ एड चलाएगा, उन बंदों की वेबसाइट पे एड चलाएगा जिन पे ट्रैफिक आती है। अब मेरे इस चैनल पे बहुत सारी ट्रैफिक आती है, तो ये जो मेरी वीडियो पे एड चल रहा है ना, गूगल इसके मुझे पैसे देता है। समझ आइए ये रॉकेट साइंस की। तो इसलिए यानी मेरी किसी वीडियो पे भी जो एड चलेगा, इस पे जो बंदा क्लिक करे या ना करे, दैट्स अ सेपरेट फैक्टर, लेकिन इसकी पेमेंट मुझे मिलती है। इसी तरह जिस बंदे का भी मोनेटाइज्ड चैनल है, उसको उसकी पेमेंट मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो वेबसाइट के जितने भी सेक्शन आपको डिजाइन करने होते हैं ना, दोज शुड बी इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव, ताकि पब्लिक जो है वो अट्रैक्ट हो आपकी वेबसाइट पे, लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। और उसके लिए जरूरी है कि आप वेबसाइट को मैनेज करें इन अ वेरी डिसेंट वे, और वेबसाइट के एक व्यू। अब आपको समझ आइए जो मैंने मिसाल दी थी कि योर वेबसाइट इज लाइक योर प्लॉट, कि जब आप प्लॉट में मकान बनाते हैं, तो आप एक एक कमरे को बड़े सोच विचार करके, बड़ी देखभाल करके, पूरी पूरी पैमाइश करके, मेजरमेंट्स करके, यहाँ किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ डाइनिंग होगा, यहाँ टीवी लॉन्च होगा, यहाँ कारपोर्ट होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो इसी तरह हम ये करते हैं वेब पेज के साथ, वेब पेज को डिजाइन करते हुए। इन सारी बातों का खुलासा एक ये जो चीज आपको बताना चाह रहा था, कि आप अपने व्यू पोर्ट पे, ये आपका व्यू पोर्ट है, पता है, इस व्यू पोर्ट को आप मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करते हो। अब जरा काम की बात पे आइएगा, इसके कितने सेक्शंस है व्यू पोर्ट के, एक ये, इस एरिया में सिर्फ क्या शो हो रहा है, नेविगेशन एंड सर्च, यानी मेन्यू बार कह लें, समझिए टॉप पे। दूसरा कौन सा सेक्शन है, ये। तीसरा कौन सा सेक्शन है, ये। चौथा कौन सा सेक्शन है, ये AI समरी वाला। पांचवा कौन सा सेक्शन है, वही एड्स वाला। छठा कौन सा सेक्शन है इसकी, वही नेविगेशन। और सातवां कौन सा सेक्शन है, सजेस्टेड वीडियोस। और आठवां कौन सा सेक्शन है इसका, टाइटल और चैनल इंट्रो, और इसके आगे वगैरह वगैरह। तो यूं समझे कि मैंने आपके व्यू पोर्ट को, एक व्यू पोर्ट को डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ डिवीजन में। डिवीजन किसको बोलते हैं, व्हेन यू डिवाइड वन होल एरिया इनटू मल्टीपल सब पार्ट्स या सब डिवीजन। समझ आई बात। तो आपके पास था इंटायर व्यू पोर्ट, और आपने व्यू पोर्ट को किस में डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ सेक्शंस में। हर सेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एक डिवीजन। क्या बोलूंगा, एक डिवीजन। समझ आई बात। तो यूट्यूब ने भी जब ये पेज डिजाइन किया होगा ना, तो उसने मुख्तलिफ बनाई होंगी डिवीजन। तो ये डिवीजन से क्या मुराद है, ये आपको समझ आना चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि मैं आपको इस पिक्चर का रेफरेंस दे दूं बाद में। वापस यहाँ पे आ जाए, क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, डिवीजन। तो आपको भी अगर इस तरह की डिवीजन बनानी हो,
मिसाल के तौर पे मुझे सबसे पहले क्या बनानी है, ये टॉप बॉक्स बनाना है, ये एक बॉक्स जो ये टॉप पे नजर आ रहा है सिर्फ मेन्यू बॉक्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक div बनाऊंगा। तो ये जिसको मैं डिवीजन डिवीजन बोल रहा होता हूँ ना, HTML में उस नाम का एक टैग होता है जिसको क्या बोलते हैं, div बोलते हैं। तो div से क्या मुराद है, अ सेक्शन ऑफ अ पेज, अभी जो बताया आपको यूट्यूब से जाके, अ सेक्शन ऑफ अ पेज, अ पोर्शन ऑफ अ पेज, पेज कह लें या व्यू पोर्ट कह लें, अ पोर्शन ऑफ अ व्यू पोर्ट। अब जब मैं ये div लिखूंगा और ब्राउजर पे आऊंगा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये जरूरी है कि जब भी मैं बताऊं ना मुझे div बनानी है, तो मैं साथ में इसकी डायमेंशन बताऊंगा कि div की विड्थ कितनी हो और हाइट कितनी हो, क्योंकि देखें ना यहाँ प्रॉपर मेजरमेंट हुई हुई है ना, इसकी विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई हुई होगी, इसकी भी विड्थ और हाइट, इसकी भी विड्थ और हाइट। तो मैं जब div बनाता हूं तो मैंने कहा है कि जब भी आप HTML को टैग लिखें, पहला काम क्या करें, साथ में उसको नाम दे दें। नाम कैसे दे दें, क्लास के थ्रू। तो मैं इसे कह देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल, नाम कैसे दूं इसको, अगर मैं इसे मैं कहूंगा जी टॉप बार कह लें, मेन्यू कह लें, टॉप बॉक्स कह लें, कुछ भी कह दें, मैं इसे क्या कहता हूँ, टॉप मेन्यू। क्लास नाम देने का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो जेनेरिक तरीका है, रिकमेंडेड तरीका है, वो ये है कि जब भी आप क्लास दें तो एक से ज्यादा वर्ड्स यानी डिस्क्रिप्टिव नेम दें। तो मैंने कितने नाम यूज किए हैं, टॉप मेन्यू। और अगर एक से ज्यादा नाम दें तो रिकमेंडेड ये है कि बीच में क्या इस्तेमाल करें, स्पेस नहीं, स्पेस अलाउ नहीं है, हाइफन, इसे हाइफन या डैश, ठीक। तो टॉप मेन्यू। अब ये डिव है, तो डिव का क्या मकसद है, एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाना है तो वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, नजर आने के लिए क्या करूंगा, 3 प्रॉपर्टीज दूंगा तब नजर आएगा। पहली प्रॉपर्टी दूंगा इसकी, बल्कि 2 प्रॉपर्टीज दूंगा। एक दूंगा इसकी हाइट विच इज 100 पिक्सल्स, कोई भी रैंडम फिगर दे दिया अभी मैंने। दूसरा मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड इज रेड। सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज दी हैं। मैं यहाँ पे आया वापस और ये आ गया, ये मेरा टॉप सेक्शन बन गया। अगर आपको हाइट कम चाहिए तो इसको हाइट दे दें आप 60 पिक्सल्स, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैंने इसे हाइट दी है, विड्थ तो नहीं दी, तो विड्थ पूरी स्क्रीन पे क्यों आ गई है, वेरी नाइस। विड्थ नहीं दी और उसने पूरी अवेलेबल विड्थ पे ऑक्यूपाई कर ली, तो एक ही चीज की पॉसिबिलिटी बचती है भाई कि डिव क्या होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा। तो अब जो यार नया टैग पढ़ेंगे ना कोई भी, तो उसका बिहेवियर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, यार ब्लॉक है या इनलाइन है। कैसे पता लगेगा, अगर फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या है, ब्लॉक लेवल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टॉप पे, लेफ्ट पे और राइट पे थोड़ी सी स्पेसिंग है, ये मैंने तो नहीं दी, कहां से आ रही है, ब्राउजर प्रीसेट। आंखें बंद करके बोल दिया, अल्लाह दी कसम में कोई नहीं मारने लगा सवाल, पंजाबी समझ, मतलब फिर झिझक के बोल रहे थे प्रीसेट, किसका प्रीसेट है ये, और ब्राउजर का है, बस किस टैग का है, देव का, पक्का, और किसी का नहीं हो सकता। चले एटलीस्ट वो कन्विंस्ड तो है ना, बाकी तो बेचारे जना कंफ्यूज हैं, है या नहीं है। वो यार ना में जवाब दे दो, कम से कम जवाब तो दो, किसका प्रीसेट है, किसका, देव का, मुझे आवाज में नहीं आ रही, ब्राउजर का। ये ब्राउजर का प्रीसेट है, लेकिन मैंने अगर ब्राउजर प्रीसेट किसी टैग को देता है ना, डिव को, आप भी डिव के लिए कन्विंस्ड है, आप भी डिव के लिए कन्विंस्ड है, और कौन कौन डिव के लिए कन्विंस्ड है, आप भी डिव के लिए कन्विंस्ड है, पीछे इमाम साहब के, अल्लाह अकबर, आप भी। ओ भाई बॉडी, आपको नहीं पता कि बॉडी हमेशा प्रीसेट लेती है। अब जरा देखिएगा, ये डिव है, तो डिव को तो जो मैंने दी है हाइट और बैकग्राउंड कलर, बाकी तो कुछ भी नहीं दिया। डिस्प्ले ब्लॉक तो प्रीसेट है ही है, तो जिसकी वजह से वो फुल विड्थ है। तो मार्जिन का तो कहीं भी नहीं है जिक्र। ऊपर देखें बॉडी को, बॉडी दे रही है, तो क्या करेंगे, वेरी नाइस। बोल क्यों नहीं रहे, मैं अब बुलवाना है मेरा, आज दूसरा हफ्ता चल रहा है ना, मैं लिटरली क्योंकि उतना मीनिंगफुल पढ़ाया नहीं है जितना आपको बुलवाने पे जोर दे रहा हूँ। पता नहीं 10 सालों में स्कूल में हमें ऐसी ट्रेनिंग मिलती है ना कि जिसका सवाल पूछो दे दबकार 4.5, तेरी ऐसी की तैसी सवाल करता है तो मेरे, वो काम यहाँ नहीं है बेटा। आपने बोलना है तो सिंपल, गुड बेटा, बॉडी टैग को टारगेट करें,
और इसको क्या दे दें, मार्जिन 0 दे दें, खत्म। ठीक है, अब ये टॉप बार बन गया ये वाला। अब अभी जाहिर है इट डजंट लुक एग्जैक्टली लाइक दिस बिकॉज इसके अंदर हमने वो एलिमेंट उस तरह के यूज करने हैं तभी दिखेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं। लेआउट का मतलब ढांचा बना रहे हैं, ढांचे का मतलब सिर्फ जगह बना रहे हैं, उनके अंदर वो चीजें बाद में फिट इन करेंगे। अब अगर कोई दूसरी डिव बनानी हो तो क्या करूंगा, इसी के नीचे मुझे एक और डिव चाहिए, तो यहाँ पे जाके इसको छोड़ दें, नीचे आ जाएं, एक और डिव बनाएं। अब इस डिव को नाम देना, मैंने कहा जो ही कोई एलिमेंट क्रिएट करें फौरन साथ क्या दे दें, क्लास दे दें। इसको क्लास दूंगा, क्या क्या देना चाहिए, क्लास का नाम क्या दूं, मैं ये डिजाइन कर रहा हूं, तो व्हाट डू यू से, इस एरिया को क्या नाम दूं? यस, नाइस। डिस्प्ले वीडियो दे सकते हैं, वीडियो एरिया दे सकते हैं, वीडियो थंबनेल दे सकते हैं। यानी आपने नाम कहां से निकालना है, जो सेक्शन आपको बनाने के लिए दिया जाए ना, आप कोशिश करें उसी सेक्शन के अंदर से नाम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। इसे क्या दे सकते हैं, डिस्प्ले वीडियो या वीडियो एरिया। ठीक है, नाइस बेटा। तो मैं इसे कहता हूं जी के वीडियो। अगेन इसके नाम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो वर्ड सेपरेट किससे होंगे, डैश से। ठीक है, डैश से। तो अब वीडियो एरिया को स्टाइल दूंगा, तो यहां पे वीडियो एरिया, कौन कौन से स्टाइल दो ताकि वो विजिबल तो हो एटलीस्ट, बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर और हाइट, अदरवाइज वो नजर नहीं आएगा ना। ठीक है, तो बीजीसी में बैकग्राउंड कलर, इसको भी रेड दे देता हूँ, और हाइट दे देता हूँ इसको, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, तो लेट मी गिव इट अ 500 पिक्सल्स। तो ये नजर आ जाएगा मुझे ऊपर वाले से नीचे, दोनों जुड़ गए, वजह ऑब्वियसली के कलर सेम है। ठीक है, अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो फिर आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक, अब ये जो वीडियो एरिया है ये फुल स्क्रीन पे नहीं चाहिए हमें। कैन यू सी दिस, ये फुल स्क्रीन पे, तो अगर आप परसेंटेज वाइज डिवाइड कर सकें तो काइंड ऑफ आई कैन फील इट लाइक, आई मीन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये पूरी स्क्रीन का 80% या 90% एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 10% एरिया किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्योंकि देखें, आपको क्या ब्राउजर की पूरी विड्थ का साइज पता है, एग्जैक्ट पिक्सल्स में नहीं पता ना, तो हम साइज किस में देते हैं, जब हमें साइज फिक्स पता ना हो तो परसेंटेज में किस में देते हैं। तो अगर आप यहां से फील करें तो ये जो एरिया है लेफ्ट साइड पे जिसपे ये मौलाना साहब बैठे हुए, ये 90% ऑफ द स्क्रीन ये ले रहा है, और 10% बाकी जो राइट साइड पे ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो एरिया को जाके विड्थ क्या दे दूंगा, 90%। आज पहली दफा मैंने परसेंटेज यूज किया है। जब भी आप साइजिंग मेंशन करते हैं ना, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट हो, चाहे मार्जिन हो, चाहे स्पेसिंग हो, सॉरी स्पेसिंग का मतलब पैडिंग हो, चाहे फॉन्ट साइज हो, तो जब भी आप ये साइजिंग देते हैं किसी भी चीज को, तो साइजिंग के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, आज से पहले हम पिक्सल्स इस्तेमाल कर रहे थे। पिक्सल फिक्स यूनिट होता है और परसेंटेज रिलेटिव यूनिट होता है। रिलेटिव का मतलब विच चेंजेस विद विड्थ गेटिंग चेंज्ड, और फिक्स का मतलब वो फिक्स रहता है हमेशा, जो मर्जी हो जाए एट एनी कॉस्ट। तो हम ये रिलेटिव और फिक्स साइजिंग पे डिटेल बहस होगी, उस पर में टेंशन वाली, लेकिन अभी मुझे विड्थ देनी थी, तो मुझे पूरी स्क्रीन का एग्जैक्ट साइज तो पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि जितना भी है वो 100% है। तो मैंने कहा उस 100% का 90% किसको दे दो, विड्थ का हिस्सा इस सेक्शन को दे दो। ये तो बहुत कम है, 90% और 10% बहुत कम बचा है, तो इसका मतलब कितना होगा, 80% होगा। तो इसका साइज कितना दे दें आप, 80%। अभी भी कम लग रहा है, 70%। बात समझ आ रही है ना। तो डिव क्या होता है, आपके व्यू पोर्ट को इट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल सेक्शंस या डिवीजन्स। तो वो जो एक छोटा सा सेक्शन है या बड़ा है जितना भी है, हम उस एक पोर्शन को क्या कहते हैं, एक डिव बोलते हैं। एंड हाउ टू क्रिएट अ डिव, सिंपल, डिव नाम का एक टैग है, पेयर टैग है,
उसको क्लास देके उसको विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब मुझे राइट साइड पे एक और डिव बनानी है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? 30%। ऑब्वियसली 70% ऑलरेडी ब्लू कलर वाला बॉक्स ले चुका है, ठीक है। लेट मी डू दैट। अगर मैं यहां पे एक और डिव बनाऊं, जिस डिव को मैं दूं क्लास, नाम क्या दूं? तुक्का लगाएं, कोशिश करेंगे रेलेवेंट तुक्का लगे। वेरी नाइस, मेरे दिन में भी ये सवाल था और यही नाम था, साइड एरिया। अगेन तुक्के लगाने में क्या मसला है यार? तुक्के का मतलब क्या है? जो होल फोल मुंह में आता है बोल दे। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो करेक्ट हो, लेकिन झिझक के मारे नहीं बोले, पता नहीं कोई हाव खा जाएगी बोला तो। हाव समझते हैं क्या होता है? छोटे होते थे ना, हमें डराते होते थे, उधर नहीं जाना फला जाएगा, हाव खा जाएगी। एक इमेजिनरी कैरेक्टर हाव, कोई जिन भूत बला। तो कोई हाव शाव नहीं है इधर। तो मुझे देना है इसको क्या? साइड एरिया। वापस इधर आए, इधर आके इसको दें साइड एरिया। जब आप जवाब देते हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब आप जवाब नहीं देते तो हमेशा झिझकते रहेंगे। एक दफा जवाब दे देंगे, अगली दफा जवाब देने के लिए आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हाँ यस यार मेरे जवाब ठीक हो रहे हैं। तो इसको भी क्या दूं? हाइट में दे दूं लेट्स सपोज 500 पिक्सल जो ऊपर वाले को दी है। विड्थ कितनी दूं? कितनी दूं? 30%। नाइस। और बैकग्राउंड कलर कितना, कौन सा दूं? मैं जान के चेंज दे रहा हूं ताकि हर ब्लॉक हमें सेपरेट दिखे। आप सेम कलर भी दे सकते हैं हम। तो ये ब्लॉक कहां पे आएगा? यहां पे पक्का? यस, नीचे आएगा। ठीक है, नीचे क्यों आएगा पहले ये बताएं। यानी हल पहले नहीं बताना, पहले मसला बताएं कि नीचे क्यों आया। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। तो भाई दोनों ब्लॉक ब्लॉक आमने सामने तो आ ही नहीं सकते। तो अब ये पहली दफा आपको सिचुएशन पता चली है कि कहां इनलाइन और ब्लॉक को यूज करना है। लेकिन बदकिस्मती से यहां इनलाइन नहीं करेंगे, इनलाइन ब्लॉक भी नहीं करेंगे। जरा रीजन बताता हूं, पहले करके देखते हैं। इसको मैं कहता हूं जी डिस्प्ले इनलाइन, और इसको भी कहता हूं जी डिस्प्ले इनलाइन। दोनों को इनलाइन कर दिया। अब आराम है। हाँ? नहीं, क्या होगा वो बात की बात है। ये तो मैंने पहले कहा ना कि बदकिस्मती से हम इनलाइन नहीं देंगे। क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन ये बात समझ आइए कि इनलाइन क्यों नहीं काम करता। पहले इस सवाल का जवाब लेना है बेटा, फिर अगला सोल्यूशन देना है कि इनलाइन क्यों काम नहीं करता। याद रखिएगा बेटा, डिस्प्ले इनलाइन जो है ना, ये नॉर्मली नॉर्मली हम टेक्सचुअल एलिमेंट को देते हैं। किसको देते हैं? लेआउट एलिमेंट्स के लिए काम नहीं करेगा। आई रिपीट, टेक्सचुअल एलिमेंट्स कौन से हो गए? हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, यस यू राइट, हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, एंकर हो गया, जितने भी टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं। तो इनलाइन एलिमेंट डिव्स के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा, अब जरा एक और काम देखते हैं, इनलाइन ब्लॉक करके देख लेते हैं। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, और वापस आए। इनलाइन ब्लॉक कर तो दिया, असर कुछ नहीं हुआ, असर कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि ये जो अब तक की डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज पड़ी थी ना, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, इनमें से जो दो थी ना, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ये किस पे काम करती हैं? टेक्सचुअल एलिमेंट्स पे। तो डिव को क्या कहते हैं हम? लेआउट एलिमेंट। क्या कहते हैं? लेआउट एलिमेंट का मतलब जिससे ढांचा बनता है, जिससे स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखते हम, ब्लॉक्स बनते हैं जिससे। इसके लिए, इसको आमने सामने लाने के लिए हमने डिस्प्ले की आखिरी प्रॉपर्टी जो रहती है, जो हमने पढ़नी है, वैसे तो डिस्प्ले की हमने देखी कोई 10-12 वेरिएशंस है। तो जो आखिरी प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले उधार छोड़ी थी कि वो पढ़ेंगे जब सिचुएशन आएगी, तो ये सिचुएशन आ गई है कि जब भी आपने ब्लॉक्स को, डिव्स को एक दूसरे के आमने सामने लाना है, ये रीजन तो पता लग गई है ना कि आमने सामने क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज वो ब्लॉक है। आमने सामने लाना है तो आपने क्या करना है? डिस्प्ले की एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करानी है। लेकिन 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 डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के लिए ना एक खास प्रोटोकॉल की जरूरत है उसे। ठीक है, आई रिपीट,
डिस्प्ले फ्लेक्स को अप्लाई करने के लिए एक खास प्रोटोकॉल की जरूरत है। जैसे होता है ना कि हमारा कोई रिलेटिव जो रोज हमारे घर में आता है तो कहते हैं ठीक है यार आता है तो बैठ जाएगा इधर, लेकिन कोई स्पेशल गेस्ट आए तो हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, तो यूं कह लेंगे फ्लेक्स जो है वो क्या है, स्पेशल गेस्ट है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स काम कब करता है? अब ये दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लू वाला और एक ऑरेंज वाला, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, जिन दोनों ब्लॉक्स को आमने सामने लाना है, यही है ना वीडियो एरिया और साइड एरिया, इनको कट करूंगा और इनको एक पेरेंट में रैप कर दूंगा। आई रिपीट, जिन दो ब्लॉक्स को आमने सामने लाना है उन दोनों ब्लॉक्स को क्या कर दें, एक पेरेंट में रैप कर दें, यानी उन दोनों का एक पेरेंट इंट्रोड्यूस करवा दें जिसके वो दो चाइल्ड हो। फ्लेक्स के लिए ये जरूरी है कि जिन जिन एलिमेंट्स को आमने सामने लाना है वो दोनों एक ही पेरेंट में हो गए, एक ही पेरेंट में। और इस बाहर वाले को भी क्लास दे दें और इसे क्या दे दें, रैपर। रैपर मैंने इसलिए नाम दिया है कि वैसे आप कोई भी नाम दे दें कि जो दूसरी चीजों को क्या कर रहा है, आपस में रैप कर रहा है। मैंने अभी ये टॉफी खाई थी बाहर, तो मतलब टॉफी वाज रैप्ड इनटू द रैपर, वो ये पेरेंट होने की वजह से मैंने इसे रैपर नाम दे दिया, दैट्स इट। आप इसे पेरेंट नाम दे दें, आप इसे आउटर डिव नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, बट रैपर मेक्स मोर सेंस टू मी, दैट्स व्हाई आई गिवन इट अ रैपर नेम, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या था, दो बॉक्सेस को आमने सामने लाना है। सॉरी टाइम हम ज्यादा ले गए हैं, बट आखिरी चीज है, दो बॉक्सेस को आमने सामने लाना है। तो आमने सामने लाने के लिए इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक तो काम नहीं करता क्योंकि ये लेआउट एलिमेंट है। तो क्या काम करेगा फ्लेक्स? फ्लेक्स के लिए क्या जरूरी है, जिनको आमने सामने लाना हो वो दोनों एक पेरेंट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। अब पेरेंट को पकड़ें और पेरेंट को दे दें डिस्प्ले फ्लेक्स, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या करेगा, जितने भी चाइल्ड होंगे ना वो उन सबको एक दूसरे के आमने सामने प्लेस कर देगा। इसलिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टी उधर छोड़ दी थी कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी तब समझाऊंगा जब कोई यूज केस आएगा। नाउ यू हैव बेटर अंडरस्टूड इट कि ये यूज केस अब आ चुका है और आपने कंग्रेचुलेशंस के पहला लेआउट बना लिया। तो इट्स अ सिंपल वन बट ऑब्वियसली इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रॉपर्टीज दैट आर बीइंग यूज्ड बिहाइंड द सीन्स। ये क्लियर है? फ्लेक्स बेटा आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। पूरी वेब डेवलपमेंट में मुझे अगर कोई कहे ना कि जो पिलर्स हैं वेब डेवलपमेंट के, उन पिलर्स 3-4 हैं बेसिकली, उनमें से एक पिलर क्या है, फ्लेक्स है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा एग्जैजरेशन के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके कह रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स। तो फ्लेक्स के लिए सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है कि फ्लेक्स किस पे लगेगा, पेरेंट पे, और इफेक्ट किसको करेगा, अपने चाइल्ड को। क्या इफेक्ट करेगा, सारे चाइल्ड को एक लाइन में लाएगा बस, ठीक है। तो डिस्प्ले आज का जो क्रक्स है, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स। ब्लॉक की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से हमें इनलाइन पढ़ना पड़ा, इनलाइन की क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से हमें इनलाइन ब्लॉक पढ़ना पड़ा, और इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन दोनों की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से हमें फ्लेक्स पढ़ना पड़ा, ठीक है। थैंक यू। कोई सवाल है तो पूछ लें।